Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu everybody. Let's experience the education. So in the last video we have seen our sixth question of one of the paper. Now in this video we are going to solve the sixth question again, but in the second paper. But before moving with the video, if you have not subscribed yet my channel and there are different playlists, you can refer to your sister, brother and friends and relatives whomsoever need a playlist which is already there, so you can share with them and subscribe the channel, like, comment as well if you are really like our content. So let's move to our next topic, that is a sixth question of our second paper. तो ये तो हम लोगों ने सॉल्व किया था, आपको याद है ना, हम लोगों ने यही चीज़ सॉल्व की थी जहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, याद तो होगा। तो हम लोग आज इसी क्वेश्चन को देखते हैं लेकिन अपने सेकंड पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे बोला गया कि एक फैक्ट ले लो और आपको एक फैक्टोरियल निकालना है। ओके, तो ये तो आसान है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं वही अगेन एक चीज़ बोलूँगा कि आप ChatGPT पे जाके आप अपना क्वेश्चन पेश कर दो, वो आप लोगों को सब प्रॉपरली दे देगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे एक हम लोगों ने नम लिया हुआ है और उस नम को हम लोगों ने यहाँ पे पास किया हुआ है। अब देखो, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो क्या आप क्या लिखोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल्स टू, तो फैक्ट अगर मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ, मैं आपको नोटपैड में समझा दूंगा क्योंकि ये बड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, देखो अब इसका मतलब क्या, फैक्ट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एफ ले रहा हूँ। ओके, आप फैक्ट लिख लेना, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। अब फैक्ट वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। अब एफ की वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4। और फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। आप ये कहाँ तक जाओगे, 5 तक जाओगे, मतलब n की वैल्यू है 5, तो कितना हो जाएगा, 12। अब f की वैल्यू क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48। अब 48 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 40 5 को 20। मैंने कुछ गलत किया हुआ क्या, हाँ, f की वैल्यू होगी 1, तो ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 2 × 3, ये हो जाएगी 6। ओके, तो नाउ 6 × 4 दैट इज 24। नाउ 24 × 5 दैट इज 120। आप देख रहे हो 120 फैक्टोरियल यहाँ पे निकल आया हुआ है। तो आप इतना समझ लो कि हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे, पहली वैल्यू क्या है 1, दूसरी वैल्यू क्या है 2, तीसरी वैल्यू क्या है 6। अभी 6 कैसे आया, 6 आया 1 × 2 × 3 दैट इज 6। आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24, वो 24 आ गया। अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120। अब वो 120 यहाँ पे आ चुका है। ओके, आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। अगर यहाँ पे 6 कर दोगे तो अब कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 720। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे ये वाला देख लेते हैं, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा टफ सा नहीं है। तो ये C++ में देगा, किस में देगा, देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या लिया, हम लोगों ने IO स्ट्रीम लिया। तो उसने क्या बोला, इसने यहाँ पे बोला कि हम लोगों को एक एम्प्लॉय लेना है। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। उसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम एंड सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम एंड सैलरी, ये भी हो गया। अब आप बोलोगे कि हम लोग इसका कैसे डिसाइड करें कि हम लोग कौन सा इसका डाटा टाइप लेंगे। देखो सैलरी क्या हो सकता है, सैलरी हमेशा फ्लोट होती है। किसी ने बोला हम आपको 10,000 रुपये 1025 रुपये देंगे, तो 1025 को आप कैसे लिखोगे, वो तो इंटीजर हो गया। लेकिन कभी कभार आप लोगों को फ्लोट में भी लिखते हैं, तो आप हमेशा फ्लोट ले लो, क्योंकि इंटीजर तो फ्लोट में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपको फ्लोट वैल्यू दी जाएगी, फ्लोट सैलरी दी जा रही है, मतलब पॉइंट में भी है, उसको आप इंटीजर में कर दोगे तब तो आपकी सैलरी एग्जैक्ट नहीं रही ना, वो तो कम हो गई। तो आप हमेशा फ्लोट ले लो। स्ट्रिंग नेम क्या होता है, हमेशा स्ट्रिंग होता है। एम्प्लॉय आईडी हमेशा इंटीजर होता है। चलो ये भी हो गया। इसमें क्या लिखा गया है कि 10 रिकॉर्ड लेने हैं, तो इसका पहले तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हम लोगों ने 10 लिख दिया। 10 क्या है, हमारी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना था, 10 था, क्योंकि 10 रिकॉर्ड है।
वही सेम चीज़ जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, सबका इनपुट लिया, सबका आउटपुट यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अब इनके डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, वो एक बात है। मतलब सैलरी, ई नेम, एम्प्लॉय आईडी कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। अब एम्प्लॉय डॉट सैलरी आप नहीं करोगे, आप लोगोगे एम्प्लॉय ऑफ आई डॉट एम्प्लॉय, क्योंकि ये एरे है ना, तो एरे फर्स्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट कराई हुई है, तो पहले उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू हम लोग लेंगे। मतलब 0 के लिए एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी होगी, फिर एम्प्लॉय ऑफ 1 के लिए एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी होगी, एम्प्लॉय 2 के लिए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी होगी, सेम एज एम्प्लॉय 10, एम्प्लॉय 9 के लिए भी एम्प्लॉय नंबर, सैलरी एंड एम्प्लॉय नेम होगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने किया। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। अब बात आती है ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने आपको लास्ट वीडियो में शायद उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम कर दे रहे हैं। तो पहली बात, हम इसको थोड़ा सही कर देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये हो गया, उसके बाद कैरेक्टर्स ये हो गया, उसके प्राइवेट मेंबर हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, होम नंबर हो गया, हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा, मैं बोलूँगा C++ प्रोग्राम। तब तक ये कोड जनरेट कर रहा है, हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसने बोला कि इनको प्राइवेट लेना है, तो क्लास बनाएंगे, तो प्राइवेट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अगर लिखेंगे भी तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखेंगे तब भी अच्छी बात है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो पब्लिक देना है, तो मतलब हमने पब्लिक लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ये सारी वैल्यू देंगे, फिर हम एक आउट फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम सब कुछ डिस्प्ले कर देंगे। देखिए सेम चीज़ की गई कि नहीं की गई है। तो वो इन्होंने प्राइवेट डिफाइन किया हुआ, आप नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट सारे प्राइवेट ही हैं। उसके बाद हमने पब्लिक बनाया, पब्लिक मैंने बोला था बनाएंगे। हॉस्टल क्या है, ये क्या है, ये आप लोग ये किस में जनरेट किया हुआ है, C++ में। ये सॉरी होटल, उसमें हमने होटल बनाया। होटल के बाद हमने क्या क्या डिफाइन किया, हमने यहाँ पे हॉट नेम, ईमेल आईडी, चार्जेस, ये सारी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ये बोला था ना इसने बोला कंस्ट्रक्टर फंक्शन टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ द फॉलोइंग, हॉट नंबर एज 10, होटल नेम एज अ लेविसा, तो होटल नेम एज अ लेविसा उसने, फिर हम लोगों ने फंक्शन बनाया, उसने सब यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, और हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो हम लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे से कॉपी करूँ इसको, अगर इसको यहाँ पे जाके इस चीज़ को अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो शायद ये प्रॉपरली रन करेगा, रन करना ही चाहिए। फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखो प्रॉपरली रन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक है, यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे होटल है ना, होटल हमारा ये है, तो मैं इस होटल के अंदर ये लिखूँगा, हॉट नेम लिखूँगा। तो इसने इस तरीके से इनिशियलाइज किया हुआ है, आप इसको दूसरी तरीके से कर लो। आप इसको ऐसे लिखो, हॉट नेम इज इक्वल्स टू 10, हॉट नेम इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद आप इसकी वैल्यू दे दो लेविसा। उसके बाद आप ईमेल दे दो ऐसे करके। उसके बाद आपने यहाँ पे चार्जेस वगैरह है, तो चार्जेस को आप यहाँ पे इसने क्या बोला है कि चार्जेस को 500 से करना है, तो आप लोग यहाँ पे 500 कर दो। तो ये आप लोगों का ऐसे रन ऐसे आ गया है। उसके बाद क्या लगा, हॉट नंबर वॉज नॉट डिफाइन। ओके, तो ये मैं देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया, अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसी के अंदर हम लोगों ने सारी वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ तो गड़बड़ बोल के लिए बोल रहा है ये, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम लोगों ने क्या किया। देखो ये सारे मेंबर ले लिए, उसके बाद इनको हम लोगों को क्या बोला है, इसने बोला है कि कंस्ट्रक्टर लो और कंस्ट्रक्टर इन वैल्यू की इनिशियलाइज कर दे। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर लिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने सारी वैल्यू को वही लिख दी जो यहाँ पे दी गई है। क्या क्या वैल्यू दी गई है, 10 लेविसा ABC एंड 500। देखो 10 लेविसा ABC एंड 500, ये सारी वैल्यू दे दी। और इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इनको एक्सेस आप हॉट नंबर, हॉट नेम, ईमेल और चार्जेस से कर सकते हैं। लेकिन इस आउट फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, इस आउट फंक्शन को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और होटल डॉट आउट, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें भी देखो
सेम चीज़ें पूछी गई हैं कि किस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है। ओके, अब बोला गया है कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, तो अगर आप ब्रेड क्लास के कॉल करोगे तो सबसे पहले बेकर कॉल होगा, फिर ब्रेड कॉल होगा। अब बोला गया इसे प्रोटेक्टेड मेंबर बता दो, देखो प्रोटेक्टेड के लिए प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा है तो दिक्कत है। अब ये देखो, ये तो क्या होगा, ये तो आप लोगों के प्राइवेट हो गए और ये पब्लिक हो गए। अब प्रोटेक्टेड के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, अब ये भी क्या है आप लोगों के प्राइवेट हैं और ये भी क्या है आप लोगों के, ये आप लोगों के पब्लिक है। तो इस कोड को हम लोग एक प्रोटेक्टेड ऑफ अ क्लास ब्रेड, इसने बोला ब्रेड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को बताओ। देखो जब भी आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होता है तो जो पब्लिक होते हैं वो प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। ओके, तो ये तो प्राइवेट है, ये तो प्रोटेक्टेड नहीं बनेंगे, लेकिन ये तीन जो है ये प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। इसका मतलब नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम क्लास बेकर, ये भी है द बेकर। ओके, तो ये हम पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं C++। अब देखते हैं क्या हम लोगों को बताता है। ओके, तो देखो पहला क्या है, देखो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है, हमेशा बेकर क्लास कॉल होगा। देखो द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द ब्रेड क्लास आर bn एंड bname विच आर इनहेरिटेंस फ्रॉम द बेकर क्लास यूजिंग प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ये क्या बोल रहा है कि बेकर bname एंड bname एंड bnumber, मतलब bname एंड bnumber ये आप लोगों को क्या है, ये आप लोगों के प्रोटेक्टेड हैं। तो लेकिन ये प्रोटेक्टेड जब होंगे जब ये पब्लिक होंगे, लेकिन ये तो प्राइवेट है और यहाँ पे मेंबर्स पूछे गए हैं, ना कि प्रोटेक्टेड मेंबर दैट क्लास फंक्शन एंड मेंबर डाटा मेंबर। तो आप यहाँ पे आप लोगों को केवल मेंबर्स लिखने हैं, आप लोगों को यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखना है। तो ये दोनों जो इसने दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये पब्लिक होगा, अगर ये पब्लिक होंगे तब ये प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। प्रोटेक्टेड क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट है तो इनको भी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना कि वी डू नॉट हैव एनी प्राइवेट मेंबर बिकॉज bname and bnumber कैन बी protected if they are public, but they are private because the default specified is private and we do not have and we didn't have mentioned yet, so this is private and private cannot be inherited from the derived class, so there is no member that is protected. आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग अच्छे से देख सकते हो ChatGPT पे आगे। तो क्लास बाय वैल्यू एंड क्लास बाय रेफरेंस, बस मैं इतना बताऊंगा। जो क्लास बाय रेफरेंस होता है उसका मतलब होता है कि जब आप एक जगह चेंज करोगे तो वो दूसरी जगह भी चेंज होगा। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है जब एक जगह चेंज करोगे तो दूसरी जगह चेंज नहीं होगा। अगर मैं और सिंपल वे में करूँ तो क्लास बाय वैल्यू में हम लोग कॉपी भेजते हैं, क्लास बाय रेफरेंस में हम लोग एड्रेस भेजते हैं। तो वही दिया गया है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू मीन्स द फंक्शन रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट, एनी चेंजेस मेड टू द पैरामीटर विद इन द फंक्शन डज नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि वी आर पासिंग द आर्गुमेंट rather than a copy, any change made to the parameter within the function the same will be reflected। ये आप लोग आराम से पढ़ लेना। ओके, हम लोग इसमें कॉपी पास करते हैं लेकिन हम लोग उसमें वही आर्गुमेंट पास करते हैं और उस आर्गुमेंट का एड्रेस पास करते हैं। जब भी उस एड्रेस पे कोई चेंज होता है तो वो दोनों आर्गुमेंट में चेंज होता है। मतलब एनी चेंज विल अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट इन कॉल बाय रेफरेंस बट इन कॉल बाय वैल्यू इट डज नॉट हैपन। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को देख लिए हुए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले पेपर की तरह थे। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और वो हम लोगों का आखिरी वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके गाइज, बाय बाय गाइज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।